नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स और इस समय उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में हम मौजूद हैं और हमारे साथ अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर नीरज सिंह मौजूद हैं। बात करते हैं क्योंकि घटना बलरामपुर की है और बलरामपुर में हम यहाँ मौजूद हैं। उस बिटिया के साथ जो हुआ उसकी निंदा करने और उस पर आगे क्या कार्रवाई होने वाली है, शासनिक प्रशासनिक आमले की यहाँ सपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या मीडिया को रोका जा रहा है, क्या हाथरस, क्या बलरामपुर भी हाथरस बन चुका है या नहीं बन चुका है, इस बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, जो ये घटना है पूरी ये घटना जो यहाँ पर हुई, क्या यहाँ पर भी शासन प्रशासन का बिल्कुल सेम दबाव है या यहाँ कुछ स्थिति अलग है? देखिए, अभी हमको जो यहाँ पर ज्ञात हुआ है, मुझको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दबाव है और मैं माननीय योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि आप मीडिया बंधु या कोई भी सामाजिक संगठन या कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित परिवार की आवाज़ उठा रहा है और अगर आप उसको दबा रहे हैं तो समझ लीजिए ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर जो बेटी से बलात्कार हुआ है, इसके लिए अगर हम सामाजिक संगठन, ये मीडिया भाई, ये आम जनमानस अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन आवाज उठाएगा? नेता लोगों पर कोई भरोसा नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सब राजनीति करते हैं। ये सब अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए केवल आवाज उठाते हैं। न्याय के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। न्याय के लिए हम आप जैसे लोग जो है आवाज उठाते हैं। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा तो ये इसका परिणाम बहुत गलत होगा। फिलहाल यहाँ पर जो शासन प्रशासन है, जैसे रात के अंधेरे में एक प्रकरण चढ़ा आया है कि भाई उधर भी रात के अंधेरे में दाह संस्कार किया गया और यहाँ पर भी रात के अंधेरे में ही हुआ। फिलहाल वहाँ तो पुष्टि हो गई है कि वह शासन प्रशासन के दबाव में था, बड़े चैनल पहुँचे भी और सब लोगों ने वीडियो दिखाई, सबको सामने है वो वीडियो। लेकिन यहाँ की घटना का ऐसा कुछ अभी पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ सुनने में भी मिला है या यहाँ पर घर वालों ने अपने मनमर्जी से रात में किया? मैं अभी परिवार वालों से जब बात किया हूँ तो बताए कि जो है पुलिस वाले आए और बोले कि हाँ दाह संस्कार कीजिए, इतने टाइम कीजिए। तो और वहाँ पर तो रात में हुआ, हाथरस में तो रात में हुआ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर में रात में आप क्यों दाह संस्कार करवा रहे हैं? अपने दबाव में। हाँ, इसका मतलब कि आप डरे हुए हैं अंदर से। आप सच्चाई का सामना कीजिए। घटनाक्रम इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है, लड़की के साथ गैंगरेप हो गया, लड़की की हत्या हो गई और इसके बाद में आप जो है उसका सच्चाई से सामना न करके उसको सच्चाई पूरा आने नहीं देना चाहते हैं। रात में दाह संस्कार करवा रहे हैं और बातों को जो है दबा रहे हैं। खाना पूर्ति में 1-2 लोगों को गिरफ्तार करके आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसी बलरामपुर के घटना में कम से कम 4 से 5 लोग शामिल थे, जबकि 2 लोगों का नाम जो है लिया जा रहा है। मैं तो नहीं मानता हूं कि 2 लोग जो है इतनी बड़ी जो है घटना को अंजाम दे देंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप सरकार में, सिस्टम में, आप लगाइए ना पूरा सिस्टम जो है, आप सच्चाई को सामने लाइए। जो है जो भी अपराधी हैं उनको क्यों आप जो है बकस रहे हैं? आप उनको जो है सलाखों के पीछे कीजिए और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय दिलवाइए। अभी जैसे देखा जा रहा है, पीड़ित परिवार को न्याय के लिए भी लोग काफ़ी यहाँ पे संगठन भी पहुँच रहे हैं, आप लोग भी पहुँचे हैं। आप लोग क्या कहते हैं कि पीड़ित परिवार को किस प्रकार का क्या मुआवजा मिलना चाहिए? क्या पीड़ित परिवार को किसी प्रकार की, क्योंकि अब जो बेटी गई वो लौट के नहीं आ पाई, लेकिन उसकी यादें अभी यहाँ पर हैं। लेकिन जब कहते हैं, जब किसी के यहाँ पे अंतिम संस्कार हो जाता है या किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो परिवार से प्यार मोहब्बत से या फिर उस समय संवेदना व्यक्त करने के लिए तरीके से बोला जाता है। तो यहाँ प्रशासन शासन जिस प्रकार से दबाव बनाता है और अंतिम संस्कार तक नहीं करने देता, तो एक तो मौलिक अधिकारों का हनन भी है, दूसरी प्रकार आपका और आपके संगठन का इस संदर्भ में क्या कहना है? मैं जो है ये कहना चाहूँगा कि आप किसी को दबाइए मत, किसी को डराइए मत। और जो हमारी मांग है खास तौर पर बलरामपुर को लेके कि बलरामपुर जो पीड़ित लड़की जो अभी जिसकी डेथ हुई है वो बहुत ही होनहार, बहुत ही टैलेंटेड थी और उसका भाई अभी बता रहा था कि हमारी बहन जो है IAS की तैयारी कर रही थी और उसका जाना समझ लीजिए कि एक परिवार के लिए नहीं पूरे समाज के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। तो माननीय मैं योगी जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर संवेदना है तो कम से कम 25 लाख रुपया इस परिवार को भी जो है मदद, आर्थिक मदद आप सरकार की तरफ से दीजिए और एक परिवार को जो है सरकारी नौकरी आप प्रदान कीजिए जिससे इनकी जीविका जो है आगे अच्छे ढंग से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस संदर्भ में
इनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछते हैं कि क्या इस बारे में कहना है और संगठन का क्या प्रदेश स्तर पर जो घटनाएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं उस बारे में क्या कहना है। देखिए, प्रदेश स्तर पे तो बहुत ही बुरी हालत है और पूरे प्रदेश की क्या बात करूं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं कि जो आए दिन हर बहन बेटी के साथ ऐसा घिनौना और कृतवर्क होता है। इस पे सरकार को कड़ा से कड़ा कानून बना के ये फास्ट ट्रैक 2-3 दिन का निर्णय ना ले तो अच्छा है। जैसे जिस तरीके से बहन बेटियों के साथ गलत होता है, उनका बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, उस समय आप सोचिए जब वो बेटी दर्द से कहारती होगी तो कितना दर्द होता होगा। उन दरिंदों से पूछिए, जब कोई बेटी उसका हाथ पकड़ने से, उसका पैर पकड़ने से ऐसी दरिंदगी करते हैं तो शर्म नहीं आती है ऐसे नेताओं को और ऐसे दरिंदों को। उनको तो तुरंत उसे तत्काल गिरफ्तारी तो बाद में, पहले उनको सूली पर चढ़ा के गोली मार देनी चाहिए। मेरा ये मानना है योगी सरकार और मोदी सरकार से। तो आप देख रहे हैं जिस प्रकार आंखों में इस समय आंसू और आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी हैं, ये आप लोगों को दिख भी रहा है। ये कोई दिखावटी आंसू नहीं है, दिखावटी आंखें नहीं हैं। यहाँ पर बिल्कुल सच सामने दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार दिल में वो जोश भी है, आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रदेश की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है। हमने एक संत को सीट यानी कुर्सी तक बिठवाया। अगर आप लोगों ने मिलकर वहां तक मुख्यमंत्री को बनाया था तो सोचा था कि प्रदेश की स्थिति कुछ और होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति जो बहन बेटियों के साथ हो रही है, क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की परिभाषा थी? सरकार को इस तरफ बहुत सोचने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ बहन बेटियों के लिए होनी चाहिए, बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है इस समय, क्योंकि अगर हमारी बेटी हमारी बहन नहीं होगी, हम तो भारत को भी माता कहते हैं, ये वो संस्कार का देश है। तो इस देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप लोग भी इस समय मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से सारे संगठन अब एक हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तो इसके प्रति आपका क्या कहना है जो बेटियों के प्रति हो रहा है इस समय, और क्या होना चाहिए? योगी जी, माननीय योगी जी, उनके बारे में तो क्या कहना, जो एक खुद शक्तिपीठ के कहते हैं मठाधीश हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिसका नाम ही नारी शक्ति है। अगर आप नारी शक्ति को और शक्ति नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उन्हें लाचार मत बनाइए और उन बेटियों को साहस दीजिए। हर एक घर में आप अपनी अलग भेजिए और बताइए कि बेटियों को कमज़ोर करके ना रखें। अगर कोई भी बेटी को छेड़ता है, बहन को छेड़ता है, तो उसका जवाब तुरंत मिलना चाहिए। और आप अपने आप को शक्तिपीठ के मठाधीश कहते हैं, मत कीजिए ऐसे शक्तिपीठ की पूजा जिस जगह नारी का अपमान होता हो, जिस प्रदेश में नारी का अपमान होता हो। नारी जो जननी है, जिससे आपने जन्म लिया है, आप भी किसी माँ के बेटे होंगे, उस समय पूछिएगा जाके अपने माँ से कि माँ, जब मैं कोख में आया था तो आपको कितना दर्द हुआ होगा। वो खुद ब खुद एहसास हो जाएगा उनको कि जब माँ चिल्लाती है तो वो माँ नहीं चिल्लाती है, वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। और यहाँ तो इतनी निंदनीय, इतनी कृत घटना हुई है, शर्म आती है मुझे ऐसे सरकार पे, शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो ऐसे ही करती है। फिलहाल आप देख रहे हैं इस समय हर तरफ योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और जैसे लखनऊ की बात करी जाए, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करी जाए, तो अब तो साधु संत भी उनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अब वह कल सुबह 11 बजे लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का घेराव करेंगे, यानी मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। अब जब उन्हीं के साथ के योगी, महंत, साधु संत, पुजारी, पुरोहित, अब वही अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ हो जाएंगे तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी? फिलहाल आगे देखना है। इस तरीके के मुद्दों को रुकना चाहिए और सरकार को इसकी घोर निंदा करते हुए कुछ ना कुछ ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। मैं मोहित, कैमरामैन सुराजजीत सिंह के साथ, जनोदय टाइम्स, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश।